तो हम लोग फाइनली विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग कोई भी वायर होता है, कोई भी तार होता है, तार से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक्चुअली चुंबक क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। यहाँ से जानते हैं। सबसे मुख्य बातें जो है यहाँ पे हम लोग को जानकारी क्या क्या मिलेगा, ये सारा चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि चुंबक या फिर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे, यानी कि चुंबक क्या है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे एक चुंबक आप लोग अभी देखे होंगे इस प्रकार से नॉर्थ एंड साउथ के रूप में, इसे हम लोग कहते हैं क्षण चुंबक, है ना। फिर एक चुंबक इस प्रकार से भी देखे होंगे ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं नाल चुंबक, है ना। तो ये चुंबक के डिफरेंट प्रकार हो गए। कभी कभी इस प्रकार के भी चुंबक देखे होंगे, ये हम लोग का अक्सर स्पीकर में दिखाई देता है ना। स्पीकर में इस प्रकार के ही चुंबक लगे होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी जानेंगे कि इनकी एक रेखाएं होते हैं किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जब कोई धारावाही चालक होता है, धारावाही चालक किसे कहते हैं? धारावाही चालक जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और धारावाही चालक क्या होगा? धातु होगा, है ना। कभी भी अधातु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले वाला चैप्टर में भी पढ़े थे, है ना। क्योंकि अधातु में क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता क्या होता है, बहुत उच्च होता है ना, जो 10⁻18 तक पहुंच जाता है ना। जबकि धातुओं में प्रतिरोध की क्षमता बहुत कम होते हैं, जिस वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। क्लियर है। अगला पढ़ेंगे हम लोग सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, यानी कि कोई धारावाही चालक है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कोई धारावाही चालक होता है, जैसे मान लेते हैं कोई धारावाही चालक है, इसमें भी उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है अगला धारावाही वृत्ताकार पास, यानी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कभी देखेंगे कि कोई कुंडली बनाया हुआ है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे धारावाही परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। फिर पढ़ेंगे विद्युत यानी विद्युतीय चुंबक पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के किस विद्युत धारावाही चालक के पर बल कैसे लगाया जाता है। फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पढ़ेंगे और घरेलू विद्युत परिपथ किस प्रकार से लगे होते हैं और हमारा ये विद्युत परिपथ को किस प्रकार से ठीक करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। चले पहले सबसे पहले जानेंगे कि चुंबक क्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे चुंबक क्या है। तो बोला कि चुंबक एक ऐसा वस्तु होता है जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है ना। चुंबक क्या होता है? चुंबक क्या करता है, यानी कि लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, अन्य प्रकार के जितने ये सब धातुएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी ओर खींचने की जो क्या होते हैं इसमें क्षमता होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। यानी कुल मिला के बात करो, अट्रैक्शन होता है इसमें। अब अट्रैक्शन होता है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? लोहे को करेगा, यानी धातुओं को करे, है ना। धातुओं में किसमें? लोह धातु जो होते हैं उनको। ठीक है, जैसे इस्पात हो गया, और याद रखना ये चुंबक भी बनता है इस्पात से ही। ठीक है, हमने बताया था प्रगलन की हो जाते हैं जब उच्च तापमान पर गलन होता है, फिर अचानक से जब ठंडा हो जाता है तो ये चुंबक का निर्माण होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। तो चुंबक हमने बताया कि चुंबक के कुछ अलग अलग प्रकार होंगे। जैसे अभी पहले हमारा क्या है? दंड चुंबक। दंड चुंबक जिसे हम लोग हिंदी में दूसरी भाषा में कहेंगे तो क्षण चुंबक भी कह सकते हैं। क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें एक पार्ट्स नॉर्थ और एक पार्ट्स क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। एक कलर नहीं दिख रहा ना, एक पार्ट साउथ हो जाएगा। हमने यही बताया था कि कभी भी कोई भी क्षण चुंबक को स्थिर अवस्था में छोड़ दिया जाए, यानी कि इसे स्वतंत्र लटका दिया जाए, तो ये हमेशा किधर? उत्तर दक्षिण की दिशा में ही इंक्लूड करेगा, दिखाएगा। और इस वजह से ही इनका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को लिखा गया है।
बात समझे, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में ही रहता है, इसीलिए जो नॉर्थ में रहता है उसे एन और जो साउथ में रहता है उसे एस के रूप में दे दिया। ठीक है, याद रखना है कि जितने भी प्रकार के जो चुंबक होते हैं, ये ऐसे मान लेते हैं ये वाला छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक में भी होता है एन एंड एस, क्लियर है। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला है नाल चुंबक। अगला क्या है? नाल चुंबक। तो नाल चुंबक के बारे में बताया, पहले हम लोग चुंबक के बारे में जान लेते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, फिर इसके बारे में चर्चाएं करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी नाल चुंबक में भी हम लोग देखेंगे तो एक पार्ट्स हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा, और दूसरा पार्ट्स क्या कहलाएगा? साउथ कहलाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार के चुंबक होते हैं। अब और एक अगला बढ़ेंगे हम लोग, जो कहलाएगा क्या? वृत्ताकार चुंबक। ठीक है, तो वृत्ताकार चुंबक को हम लोग जानेंगे कुछ इस प्रकार से होता है, जो अक्सर स्पीकर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला हो जाता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई की आकृति यदि देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, चुंबकीय सुई की आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जहां पे हम लोग देखेंगे एक पार्ट्स में आ जाएगा नॉर्थ और दूसरे पार्ट्स में क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि चुंबक के मुख्यतः हम लोग यहाँ पे कितने प्रकार देखे? 4 प्रकार देखे। ठीक है, चुंबक हम लोग मुख्यतः कितने प्रकार देख लिए? 4 प्रकार देख लिए, जिसमें हम लोग इसमें गुणों के बारे में भी जानेंगे कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे चुंबक के गुण। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, हमने बताया। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। जैसे अभी जस्ट देखेंगे, फिर से अभी हम लोग देखें तो ये हम लोग बनाए एक इस प्रकार से बना दें, तो इसमें एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ क्या देते हैं? साउथ देते हैं, है ना। तो जिसमें यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का यदि देखें तो ये चुंबक में कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होते हैं। एक तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? साउथ होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले भी क्लास में देखे थे। अब ये इसमें आते हैं, ये सभी पॉइंट को लिख लेना है। क्या है? समान ध्रुवों के बीच एक दूसरे को विकर्षित करता है। विकर्षित मतलब जानते हो? अरे फैलाता है, दूर हटाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक चुंबक लिए और सेम चुंबक यहाँ पे भी लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। यहाँ भी हम ले लेते हैं साउथ एंड यहाँ ले लेते हैं नॉर्थ। अब जब 2 समान ध्रुव मिल गया ना, 2 समान ध्रुव मिल गया है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, यानी कि क्या करेगा? दूर हटाएगा। ठीक है, अपने से क्या करेगा? दूर हटाएगा, है ना। जैसे ये वाला है, सेम यदि उसी प्रकार से देखेंगे, सेम यदि इसी प्रकार से देखेंगे, दूसरा यदि चुंबक लेते हैं और यहाँ पे है, यहाँ पे ले लेते हैं साउथ और ये ले लेते हैं नॉर्थ, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्थ और इसी प्रकार से ये ले लेते हैं हम लोग नॉर्थ साउथ। अब इस कंडीशन में भी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों चुंबक भी आपस में क्या करेगा? आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा। समान ध्रुवों के बीच क्या करेगा? विकर्षित, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षित। लेकिन यहाँ तो दोनों समान समान है ना, नॉर्थ साउथ है, साउथ है तो विकर्षित, नॉर्थ एंड नॉर्थ है विकर्षित। ठीक है, क्योंकि समान ध्रुवों के बीच क्या करेगा? विकर्षित करेगा, और असमान ध्रुवों के बीच, यहाँ बोला है ना कि विपरीत ध्रुवों के बीच क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे, ये मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये यदि नॉर्थ ले लें और ये साउथ ले लें तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित कर देगा, है ना। यानी कि असमान ध्रुवों के बीच क्या करता है? आकर्षित करता है, और समान ध्रुवों के बीच क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं सेम तरीके से, यदि देखेंगे कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं। जहाँ पे यदि हम देखें तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ पे नॉर्थ ले लेंगे और ये साउथ, यहाँ पे हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? ये अपने और आकर्षित कर लेगा। ठीक है, ये अपने तरफ क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रश्न भी आता है ऐसे
कि असमान ध्रुवों के बीच चुंबकीय सुई या फिर चुंबक क्या करेगा, असमान ध्रुव रहेगा तो आकर्षित करेगा और समान ध्रुव रहेंगे तो विकर्षित करेंगे। ठीक है, आगे है, बोला है कि स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक किधर की ओर दिखाएगा। हमने बताया ना, ये कभी भी इधर की ओर, जैसे होता है ना कि मान लेते हैं स्वतंत्र रूप से हम छोड़ दिया, कोई चुंबक लेते हैं ये इस प्रकार से, ठीक है, एक चुंबक को मान लेते हैं लटका दिया, अब लटकाए हैं जिससे, है ना, अब ये मान लेते हैं यहाँ पे ईस्ट है और ये वेस्ट है, क्या ये इस तरह दिशा में आएगा? कभी भी आ सकता है, पॉसिबल है नहीं। हमने बताया क्या, कभी भी हम लोग का ऐसा नहीं होता, जैसे ही हम इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे ना, तो ये लटकने के बाद जो है ना, ये हमेशा किधर की ओर दिखाएगा, उत्तर एंड दक्षिण की दिशा दिखाएगा। क्लियर है? यानी कि ये ईस्ट वेस्ट ना होकर किधर की ओर चला आएगा, नॉर्थ एंड साउथ चला आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। बोला गया कि चुंबक लोहे तथा कोबाल्ट, निकेल जैसे धातुओं को ही आकर्षित करते हैं। बोला कि चुंबक बल ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब ये इतना भी थोड़ा ध्यान देना कि ये यदि चुंबक है हमारा, ये एक चुंबक लेते हैं, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये चुंबक लिया, ठीक है, और इसमें यहाँ पे इस पार्ट्स में क्या था, ध्रुव होते हैं, है ना, यहाँ भी क्या आता, ध्रुव है, समझ में आ रहा है, ये ध्रुव है और ये हमारा मान लेते हैं नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है। अब ये क्या करता है, ये यदि हम ये तो जानते हैं ना, कोई भी प्रकार के जो मैग्नेट लाएंगे, सॉरी मैग्नेट कहते हैं, अभी आयरन लाएंगे, कोई लोहा लाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, ये लोहा को खींच सकता है, निकेल को खींच सकता है और कोबाल्ट को खींच सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या है ना अब यहाँ पे क्या है कि यदि हम यहाँ पे कोई भी चीज को लाते हैं, लोहे को ही लाएं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा आकर्षण कहाँ होगा? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है ना, ये ध्रुवों में ज्यादा होता है। बात क्लियर? बीच वाला कुछ भी नहीं कहेंगे, यदि हम इसे यहाँ पे तोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे भी ध्रुव बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा का पूरा भाग है, यहाँ मैंने क्या है ना, पूरे के पूरे जो है ना, पूरे भाग है, बीच से आधा आधा होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। बात समझे? लेकिन क्या होता है ना, हम अभी जब अट्रैक्शन दिखा रहे हैं ना, तो ये वाला यहाँ जो है ज्यादा मिलता, आकर्षण बल ज्यादा होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या ना, यहीं पे सबसे ज्यादा होता है। देखो कि सघन चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, सघन है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ विरल मिलेगा, कुछ दूर दूर मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां सघन मिलेगा, है ना, तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वहां आकर्षण ज्यादा होगा। बात समझे? तो इसीलिए कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां ज्यादा होगा, यानी ध्रुवों पे ज्यादा होता है, इसीलिए आकर्षण बल भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। आगे जानते हैं इसका प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में समझेंगे कि विद्युत धारा यदि हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे चलाते हैं या फिर कोई वायर में लेके जाते हैं, तो उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। हम लोग जानते हैं, कभी भी सुने होंगे ऐसे, है ना, कि कोई तार यदि क्रॉस किया है तो बोलेगा कि उसके नज़दीक नहीं जाना, नहीं तो खींच लेगा, बोलता है ना। अक्सर क्या होता है, 11,000 तार जो है जिधर से जाता है उधर बोलता है कि नज़दीक नहीं जाना, नहीं तो खींच लेगा, है ना। तो एक्चुअली जो होता है ना, वो उसका चुंबकीय प्रभाव की वजह से होता है। अब बोला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कहते हैं, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये वाला लिख लेना है कि अब जैसे मान लेते हैं कोई एक धारावाही चालक है, कोई ये क्या है, धारावाही चालक है, और इस धारावाही चालक से यहाँ पे क्या है, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हमने बताया था ना, आई धारा प्रवाहित करें। तो जब आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव हो जाता है उत्पन्न। बात समझे? और इस वजह से क्या होता है ना, कोई भी यदि हम मान लेते हैं, कोई भी पकड़ने के लिए या फिर कोई इधर से गुजर रहा है और बहुत नजदीक चला गया, तो ये अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। बात समझे? ये अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो वही कहता है क्या, एक जरा नोट में भी देखेंगे कि गतिमान आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। गतिमान आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं कहते इसको, विद्युत धारा कहते हैं इसे।
नहीं कहते हैं। आवेश की प्रवाह के दर को तुम लोग क्या करोगे? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लिखा है, इसके वजह से आता है। आवेश के प्रवाह होता है ना, जिस वजह से विद्युत धारा आता है, और विद्युत धारा आता है ना, इस वजह से क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है। चलो, हाँ, इतना इतना सटीक तरीके से यहाँ पे लिखा है, यही वाला चिपका दिए है नहीं। चलो यहाँ पे बढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बताए क्या कि जैसे होता है ना, कभी कभार होता है कि मेरा क्षेत्र में आना बताएंगे, लड़ाइयाँ होता है ना, बोलता है ना मेरे क्षेत्र में आना तब। अच्छा चले यहाँ पे जानते हैं। बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र वाला आता है। बोला है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यानी कि इस चुंबक के प्रभाव को अनुभव जहाँ जहाँ तक किया जाएगा उसको हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, है ना। जैसे कहें एक चुंबक को लाएं, एक जरा समझोगे, ये चुंबक है, एक्चुअली इसमें इसके अंदर मैग्नेट है। यदि हम यहाँ पे लाएं तो ये कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं कर रहा है ना, नॉर्मली कोई। लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक लाएंगे, है ना, ये सट नहीं रहा रही, क्या हो गया? हाँ, यहाँ सटा, यहाँ पे मैग्नेट है। तो देखिए ये दूर तक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नज़दीक लाते हैं तो ये सट जाता है। मतलब यहाँ नहीं, इसमें थोड़ा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा कम है, जिस वजह से आकर्षण बल क्या है, थोड़ा कम है। लेकिन यही वाला यदि मैग्नेट बहुत पावरफुल हो तो क्या करेगा, ये दूर से ही क्या करता है, अपने ओर चिपका लेगा। यही कहता है ना कि अनुभव किया जाता है, जहाँ जिस जगह तक हम लोग अनुभव करते हैं उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग बी के द्वारा लिखते हैं। इसे हम लोग किस द्वारा लिखते हैं? बी के द्वारा लिखते हैं। यह एक ऐसे सदिश राशि होती है। यह क्या है? एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का परिभाषा भी जानते होंगे, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, जिस वजह से यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। अब ये बात याद रखोगे, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है, तो हम लोग कहेंगे ये सदिश राशि है। क्लियर है? तो उसी की बात बोला गया है कि तथा इसका द्रव्यमान इसका मात्रक है ना, मात्रक क्या है, टेस्ला अथवा वेबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। या तो इसे टेस्ला के द्वारा लिखेंगे या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। इसे यहाँ पे लिख दिया गया ना। आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण भी होता होगा, है ना। यानी कि क्षेत्र यदि है तो क्षेत्र में कुछ इसका प्रभाव भी रखा होगा, और वो प्रभाव जो है उसका क्या प्रभाव का गुण क्या है उसके जानते हैं। तो बोला गया कि क्षेत्रीय रेखाएं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में प्रकट होकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब समझोगे कि यदि हमारा कोई एक मैग्नेट है ना, अब मैग्नेट में क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसमें आएगा क्या? ये तो टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा थोड़े होता है। इसी से लेते हैं, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे विलीन हो जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे विलीन हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, इधर से निकलता है, इधर पे विलीन। क्लियर समझ में आ रहा है? विलीन मतलब खत्म हो जाना, समा जाना। ठीक है, अब ये ऐसा भी नहीं होता है कि ये जाके वहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे बोला गया परिभाषा के रूप में ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि उत्तरी ध्रुव में प्रकट होता है, मैंने निकलता है, और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाता है, क्योंकि हमें चुंबक के अंदर नहीं दिखाई देता है, इस वजह से बोलते हैं सर। लेकिन जब परिनालिका पढ़ेंगे ना, इसी चैप्टर में जब पढ़ेंगे आगे परिनालिका, तो परिनालिका में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विलीन होता ही नहीं है, विलीन कभी होता ही नहीं है। ये ऐसा होता है कि यहाँ से निकलता है और ऐसे घूम के फिर वापस ऐसे चलते रहता है। बात समझे? ऐसे चलते रहता है हमेशा। तो यहाँ हम लोग जब इसमें यदि मैग्नेट में देखेंगे, है ना, छड़ चुंबक में यदि देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। बस इस वजह से कहते हैं कि यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ जाके अंतिम हो जाता है। नहीं, ये एक्चुअली ये प्रारंभ ही होता है नॉर्थ से ही, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करता है। ठीक है, माने कभी भी कहीं भी खुला नहीं रहता है। याद रखना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आता है, ये वाला सब्जेक्टिव में पूछता है ये,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखे हैं, है ना। तो ये वाला जितने भी गुण लिखा हुआ है इसके बढ़िया तरीके से पढ़ लेना और इसे छाप देना। याद काहे करना है, यहाँ पे नहीं याद होगा कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है दक्षिण ध्रुव में खत्म हो जाता है, पहला काम हो गया। रटा नहीं, ऐसे देखो, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया कि उत्तर में निकलता है और दक्षिण में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि विलीन होता है मतलब विलीन ही लिखेंगे, अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिल जाता है, वही लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। और फिर बोला है कि कभी भी ये माने खुला नहीं रहता है, ये हम क्या बताए, यहाँ से चलता है माने इधर से इधर एक बंद वक्र का निर्माण करता है। क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करता है, बंद वक्र का निर्माण करता है। अगला क्या है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। जितना ज्यादा प्रबल होगा, प्रबल मतलब जितना ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, है ना, जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक होगा। बात समझे, जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतना नजदीक नजदीक होगा। वही बोला है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है, यानी कि जो विरल होता है ना, जो थोड़ा कमजोर होता है उसके तुलना में इसका ज्यादा नजदीक नजदीक होता है। क्लियर हो गया। बोला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी, यानी कि रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि ये यदि इस रास्ते में जा रहा है ना तो इस रास्ते में दूसरा चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। क्लियर हुआ, माने एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समझो। माने जैसे ना भयात बांट लेता है कि हम नहीं जाएंगे उधर से, तुम भी नहीं जाना इधर से, वही वाला, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, इधर से क्या है ना, इधर से एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो यदि ये वाला रास्ता में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चली गई है तो दूसरा वाला दूसरे उसके बाद से निकलेगा, इसमें कभी भी सटेगा नहीं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और बाई चांस यदि हो जाता है ना ऐसा, यदि हम लोग समझे कि यदि प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, यदि ऐसा होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा। देखो ध्यान से, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को मान लेते हैं यहां से प्रतिच्छेद कर दिया, इसे करके ऐसे करके, तो ये दिक्सूचक सुई जो है ना, अब रखेंगे, समझे कि नहीं, दिक्सूचक सुई जो है यहां पे रखेंगे, तो वो बताओ किसकी दिशा दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। अब यहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक साथ, ये को इधर जा रहा है और ये को इधर जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि ये एक रॉड दो दिशा दिखा पाए, कभी भी ऐसा है नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे हैं तो एक साथ दो शब्द को बोल पाएंगे एक ही समय में, नहीं बोला जाएगा। एक साथ एक शब्द को एक ही बार में बोल सकते हैं, मतलब एक समय में एक ही शब्द बोला जा सकता है। वही होता है ना कि वही इसमें कहेंगे कि जब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो दिक्सूचक सुई दो दिशाओं की ओर प्रदर्शित करेगा, जो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ये, समझे कि नहीं। तो वही यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ यह है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगा, एक ही बिंदु पर क्या हो जाएगा, दो दिशाएं हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रबल की प्रबलता को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की ऐसे निकटता की कोटि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना निकटता की कोटि, यानी कि इसके नजदीक नजदीक के पार्ट्स को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं।